जमीन है और आप उस पे जो है किसी को कुछ भी बिजनेस करने के लिए दे देते हैं, या मान लेते हैं वो रहता भी है, घर छोटा सा बना लिया है और उस पे रह रहा है, या कुछ भी सामान जो है वो बेच रहा है उस पे, आपने मतलब सिर्फ इस पर्पज से उन्होंने लिया कि वो कुछ उस पे जो है छोटा सा रोजगार जैसे झुग्गी झोपड़ी लगा कर करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेकिन आपने जो दिया ये सारा कुछ फ्री में आपने उस व्यक्ति को दिया, और आपने इसका किसी प्रकार का कोई लीज नहीं बनवाया, आप कोई के एग्रीमेंट आपका नहीं बना हुआ है। तो उस केस में ये क्या हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये क्या आपका ये संपत्ति चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। अभी जिसको आप दे रहे हैं, अगर उसके पास किसी भी प्रकार का रहने के लिए घर नहीं है, भूमिहीन है, और आप वैसी प्लॉट उसको दे रहे हैं जिसपे वो घर भी बना लिया और पूरे परिवार के साथ रहता भी है, तो उस केस में ये व्यक्ति, अब सरकार का ऐसा जो है आदेश है, बहुत राज्य में ऐसे नियम है जो है उसको बासगत, अगर मान लेते हैं किसी को रहने के लिए भी अब जमीन नहीं है तो उसको जो है बसने के लिए पर्चा जो है वो दिया जाता है कि जहां आप रह रहे हैं वहां से आपको कोई अभी नहीं हटाएगा, है ना। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको कोई नहीं हटाएगा। आगे उसके बाद अगर मान लेते हैं वो संपत्ति को खरीदता है, यानी उसके पास पहले से ज्यादा संपत्ति हो जाता, तभी उसको कोई हटा सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि ठीक है, मान लेते हैं किसी प्रकार का पर्चा नहीं बनवाया, अगर वो कब्जा ही कर लिया उस तरह उसको, तो वहां पे भी थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन रही बात क्या हम इसको हटा सकते हैं इस व्यक्ति को, तो बिल्कुल, अगर आपका पर्चा जो है वो तुरंत बना लिया है तो तुरंत आप एक्शन ले सकते हैं, है ना। इमीडिएट आप जिला अधिकारी के पास आवेदन करेंगे, नहीं तो न्यायालय में भी आप जो है, अगर वहां से आपका मामला सॉल्व नहीं होता है तो। सवाल है कि सर मेरे जमीन पर जो है वो दादाजी के समय एक आदमी बाढ़ के समय आकर रहने लगा, वो सब्जी बेचता था और कुछ किराया जो है वो देता था महीनों, लेकिन उस समय किराया नामा नहीं बना था। अब वो परमानेंट जो है घर बनाने का कोशिश कर रहा है, पर्चा भी बैक डेट में कटवा लिया है, केस किया है उसे वापस लेने के लिए। देखिए, उससे वापस लेने के लिए आप जो है एक बार सबसे पहले जिला अधिकारी के पास आवेदन कर दें उस पे, ठीक है। रही बात पर्चा को पहले आपको रद्द कराना है ना। पर्चा जो बना लिया है, अगर वो पहले वेरीफाई कर लेना है कि किस आधार पे उसका पर्चा को काटा गया है, अंचल राजस्व के अधिकारी को आवेदन करके आप जो है पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप इसको चाहें तो इस पे एक्शन लेके आप इसको रद्द भी करवा सकते हैं, अगर वो गलत तरीके से काटा गया है तो। पर्चा भी बनवा लिया है तो मान लेते हैं ये संपत्ति का पूरा मालिक नहीं बन जाता है। पर्चा बनवाने के बाद वो कभी संपत्ति को बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति पे आज भी आप ही का हक है। फिलहाल वो उसके लिए, उसके पास रहने के लिए कोई भी जो है जमीन नहीं है, इसीलिए उसको सरकार के द्वारा पर्चा दिया जाता है, जो वो व्यक्ति जब तक जीवित है तभी तक मान्य होता है, उसके बाद उसकी मान्यता नहीं होती है। सवाल है कि सर मेरे को ये जानना है कि दो भाई यदि एक शादी बच्चे हैं, एक की शादी नहीं हुई, तो घर में पैसे लेन देन में वो भी हिस्सेदार है कि नहीं है? बिल्कुल 100% है। देखिए, यहाँ पे दो भाई शादी किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। अगर पिता का कोई प्रकार का संपत्ति है तो उसका दोनों भाई जो है वो का शादी हुआ, परिवार आगे हो गया, तो यहाँ पे अलग मायने हैं। लेकिन जब दो भाई का बंटवारा होगा तो दोनों भाई का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। ये दो भाई का अगर संपत्ति अलग अलग होता है तो। सवाल है कि ये सर क्या रजिस्ट्री में जो नॉमिनी होगा उसी को प्रॉपर्टी मिलेगा क्या? देखें, यहाँ पे नॉमिनी का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमारे मरने के बाद, मतलब अगर हम नहीं है अब इस दुनिया में, तो जो भी नॉमिनी है उसका मतलब है कि मरने के बाद उसका अधिकार होगा, यानी वो उसका अधिकारी होगा न मरने के बाद, तो इसलिए उसे ही मिलेगा, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसको ही ये मिलना ही है। सवाल है कि मेरे घर 1997 में मैंने अपने गांव के जो है एक व्यक्ति से खरीदी थी, अब उसी मैं जो है रह रहा हूं, तभी से मैंने जो है बैनामा
नहीं कराया था, केवल जो है नोटरी अब उसे बैनामा किसी और जो है यानी उसके लड़के ने करा लिया है, तो क्या मेरा जो है वो घर चला जाएगा सर? जी हमारा घर भी बहुत परेशान हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले राजस्व के जो अधिकारी हैं अंचल स्तर पे उनको आवेदन कीजिए, है ना, कि ऐसे ऐसे मामला हो गया है और इसमें जो है ये हम नहीं करवा पाए किसी कारणवश, मामला 1957 का है। अनुमंडल स्तर पे जो भी राजस्व का अधिकारी हैं उसको ये पावर होता है कि आपका जो भी एक तरह से बैनामा जो भी है ना, मतलब मोटेशन जो भी है वो जो अगर हो गया है कागज का किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से, तो उसको वो कैंसिल कर सकता है। रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उस रजिस्ट्री का जो मोटेशन है, ठीक है, वो कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। मतलब अब ये कैंसिल कराने के बाद जो बेटे ने अपने नाम पे करा लिया है उसको आपको कैंसिल कराना होगा, इसलिए कि वो गलत तरीके से करा लिया या आपका नहीं हो रहा है, आपका नहीं किया जा रहा है, ये भी आप समस्या लेके अगर जाएंगे तो आदेश जारी होगा कि अगर वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जो दस्तावेज है वो सही है, तो फिर आपके लिए वो आदेश जारी होगा कि आपके नाम से संपत्ति जो है वो ट्रांसफर हो जाए। सवाल है कि सर 30-35 साल कब्जा है पर हमारे पास जो है प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, हमारे चाचा ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है, और सर कुछ हो सकता है क्या? देखिए अगर मान लेते हैं 30-35 साल का जो है वो अगर मान लेते हैं कब्जा है ना, लेकिन कोई प्रकार का कागज नहीं है वो, लेकिन चाचा ने अपने नाम से करवा लिया, तो फिलहाल तो उसके हकदार जो नाम है वो चाचा। अब रही बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी संपत्ति है इसका देखिए कि आपका फिलहाल जो है यहाँ पे चाचा के अपने नाम करवाने से पहले किसके नाम से वो संपत्ति है, और कब्जा के आधार पे जो है ना आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत आप लंबे समय से हैं। हाँ, लेकिन ये बात को आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आप जो है एक लंबे समय से उस संपत्ति का कब्जा में हैं और जो आपके रिलेटिव हैं मतलब वो उनके द्वारा जो है गलत तरीके से अपने नाम वो करवा लिए हैं संपत्ति को, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है, देखिए आपके दस्तावेज क्या हैं, आपके सबूत क्या सब हैं, आपके पास गवाह कौन कौन है, तो ये भी मायने रखता है कि आपका गवाही का प्रक्रिया किस तरह से हुआ। अगर वो सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। सवाल है, नमस्कार सर, मेरी भूमि अधिग्रहण किया था सरकार ने 40 साल पहले, बांध बनाया गया था, लेकिन अब उस बांध की उपयोगिता नहीं रही, वो बांध अब जो है विक्षत हो चुका है और 20-25 साल से कोई भी रख रखाव भी नहीं हो रहा है, क्या मैं उस जो है अधिग्रहित जमीन की वापसी के लिए कुछ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए अगर आपका भूमि अधिग्रहण किया गया था और जो भी बांध है या जो भी है वो बनाया गया, लेकिन अब उसका मान लेते हैं उपयोग नहीं है, सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो वापस लेने के लिए, देखिए वापस लेने के लिए आप एक बार इससे संबंधित सारा बात जो है एसडीएम को आवेदन करें। अगर आप मुआवजा लिए होंगे, ठीक है, तो वो अब फिर एक तरह से वो सरकारी जमीन हो जाएगी, तो इसके लिए अब वो किस तरह से आपका अधिग्रहण था वो बात को पहले अच्छे से जानकार, अगर मान लेते हैं आपके पास जानकारी है तो ठीक है, लेकिन आप अगर मुआवजा ले चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको बेच चुके हैं और उस पर सरकार का अधिकार है, और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको समस्या है तो आप एसडीएम को आवेदन कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा प्लॉट 24 साल से कब्जा है, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, कब्जा हटवाने के लिए जो है वो जो है क्या कर सकते हैं? देखिए अगर मान लेते हैं अब 24 साल से अगर वो कब्जा है, रजिस्ट्री आपके पास है, तो रजिस्ट्री के आधार पर आप सिविल न्यायालय से जो है टाइटल सूट कर सकते हैं। आपका अगर फेवर में डिग्री होगा, ठीक है, तो वो आदेश जारी हो जाएगा और कब्जा आपका जो है एकदम पूरा सपोर्ट के साथ, प्रशासन के सपोर्ट के साथ खाली करा दिया जाएगा। सवाल है कि मेरे दादाजी की जमीन एक प्लॉट है, उसमें 18 जो है वारिस हैं, जिसमें से मेरी बहन को एक मेडिकल जो है वो कंडीशन की वजह से
बेड रेस्ट बताया हुआ है, हम जो है रिलीज डीड करवाना चाहते हैं, तो क्या उसमें मेरी बहन की पावर ऑफ अटॉर्नी लग जाएगी? देखें यहाँ पे जो भी ज़मीन है, ठीक है, और बहन को अगर मान लेते हैं बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना सकते हैं। देखिए इसमें तो एक क्या हो गया कि बहन के द्वारा आपको पावर दे दिया गया कि आप उस संपत्ति को जो भी करना चाहें, बेचना चाहें, बेच सकते हैं। उसमें मतलब क्या हुआ कि बहन का हिस्सा अगर आप उसको बेचते हैं, या आप अगर किसी को देते हैं, या आप अपने परिवार के किसी को भी देते हैं, तो बहन के द्वारा आपको वो चीज़ अब जो है पावर दे दिया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो पावर कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल भी होता है, लेकिन जो है अगर आप उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद जो है मान लेते हैं बहन के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उस पर कुछ न लिया जाता है, तो उस पर कुछ कंडीशन है जो हम डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं